हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का प्री बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर से सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 33। गाइस, क्वेश्चन नंबर 33 में आपको क्या दिए हैं, ऑप्शन दिए हैं, या तो आप इसका अपर पार्ट कीजिए या लोअर पार्ट। तो पहले हम क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 का लोअर पार्ट देखते हैं। कमलेश सोल्ड अ टेबल एंड अ चेयर फॉर ₹1050। तो कमलेश क्या करता है, एक चेयर और टेबल को 1050 में सेल करता है, देयर बाय मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन द टेबल एंड 25% ऑन द चेयर। एंड इस कंडीशन में जबकि चेयर और टेबल का कॉस्ट क्या है 1050 टोटल है, तो उसे क्या होता है, टेबल पे 10% का प्रॉफिट एंड चेयर पे 25% का प्रॉफिट होता है। इफ ही हैड टेकन अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन द टेबल and 10% on the chair, he would have got ₹1065. Find the cost price of each. अगर वो 25% का प्रॉफिट टेबल पे बनाए और 10% का प्रॉफिट वो चेयर पे बनाए, तो उस कंडीशन में दोनों का कॉस्ट, एक चेयर और एक टेबल का टोटल कॉस्ट क्या है 1065 है। तो यहाँ पर गाइज हमें क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच। तो हमें दोनों की कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं इसके लिए क्या कर लूँगी, एज्यूम कर लूँगी लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल बी X रुपीज़ and let the cost price of chair be Y rupees. Guys, according to question, the selling price of the table when it is sold at a profit of 10%. उस कंडीशन में जबकि टेबल पे हमको क्या होता है 10% का प्रॉफिट होता है, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो पहले तो मैं प्रॉफिट फाइंड करूंगी। तो क्योंकि हमने यहाँ पर टेबल का कॉस्ट X रुपीज़ निकाला, तो प्रॉफिट 10% है, तो हम 10% ऑफ किसका निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल। तो वो हो जाएगा 10% ऑफ X। 10% ऑफ x इज इक्वल्स टू होता है 10/100 ऑफ यानी इंटू एक्स। ओके, तो 10/100 इंटू एक्स। सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल, तो किसी भी चीज का जो सेलिंग प्राइस होता है, अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो उसकी वैल्यू होती है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। एंड कॉस्ट प्राइस अकॉर्डिंग टू मी, हमने क्या लिया है, टेबल का कॉस्ट प्राइस x है, तो यहाँ पर मैं x पुट करूंगी एंड प्लस करके आपका प्रॉफिट। अगर हम इसको सॉल्व नहीं करते हैं तो ये 10x/100 हमने इसका प्रॉफिट राइट किया। अब मैं क्या करूंगी, एलसीएम लूंगी 1 और 100 का, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 100x प्लस 10x, दिस इज इक्वल्स टू 110x/100। तो ये हमारा क्या आ गया है, टेबल का सेलिंग प्राइस। अब हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस निकालेंगे चेयर का, किस कंडीशन में, जबकि प्रॉफिट क्या हुआ है 25%। तो पहले हम क्या करेंगे, प्रॉफिट फाइंड करेंगे। तो 25% ऑफ प्रॉफिट किसका निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस का, और चेयर की कॉस्ट प्राइस क्या है y। तो हम निकालेंगे 25% ऑफ y एंड दिस इज इक्वल्स टू 25y/100। सो सेलिंग प्राइस ऑफ अ चेयर इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ अ चेयर प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस चेयर का क्या है, y है, एंड प्रॉफिट कितना है 25y/100। तो ये आ जाएगा हमारा y प्लस 25y/100। अब हम यहाँ पर एलसीएम 100 लेंगे, तो ये टॉप में हो जाएगा 100y प्लस 25y/100 एंड दिस इक्वल्स टू 125y/100। तो गाइज ये हमारा क्या निकल गया है, सेलिंग प्राइस ऑफ अ चेयर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर कमलेश ने एक चेयर और एक टेबल सोल्ड की है, कितने में, 1050 रुपीज़ में। तो हम राइट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेलिंग प्राइस ऑफ अ टेबल प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ अ चेयर इज इक्वल्स टू 1050। अब सेलिंग प्राइस ऑफ अ चेयर इज इक्वल्स टू हमारी कितनी है, 110x/100 प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ अ चेयर इज इक्वल्स टू 125y/100 एंड ये दोनों इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1050। होल अपॉन हम 100 राइट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसके अपॉन में भी 100 है, यहाँ पे भी अपॉन में 100 है। तो अब होल अपॉन 100 राइट करेंगे तो टॉप यानी न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं होगा, हमारा आ जाएगा न्यूमरेटर की जगह पे 110x प्लस 125y होल अपॉन 100 इज इक्वल टू 1050। अब होल अपॉन 100 का ट्रांसफर हम राइट हैंड साइड में करेंगे तो वो इनटू में चला जाएगा। तरीके से हमारी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 110x प्लस 125y इक्वल टू 1,05,000 रुपीज़। तो ये गाइस हमारी क्या होगी, फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब हम अपनी सेकंड कंडीशन राइट करेंगे, व्हेन द टेबल इज सोल्ड एट अ प्राइस 25%। तो देन पहले मैं क्या करूंगी, टेबल के कॉस्ट प्राइस का 25% फाइंड करूंगी। तो 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस टेबल का x है, तो ऑफ x राइट करेंगे एंड ये इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 25x/100। तो अब हम क्या फाइंड करेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ अ टेबल। तो सो सेलिंग प्राइस ऑफ अ टेबल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टेबल एंड प्लस प्रॉफिट। अब प्रॉफिट दूसरे केस में 25% हुआ, तो प्रॉफिट की वैल्यू कितनी आई, 25x/100 आई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो होल अपॉन 100, न्यूमरेटर में 100x प्लस 25x हो जाएगा एंड टोटल फाइंड करने पे ये 125x/100। तो ये हमारी क्या है, टेबल की सेलिंग प्राइस है। अब सेकंड कंडीशन में उसने कहा है चेयर को हमें अभी किस प्रॉफिट पे सेल करना है, 10% पे सेल करना है। तो 10% यहाँ पर क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो 10% का प्रॉफिट हुआ, तो पहले मैं 10% ऑफ
कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर निकालूंगी तो 10% ऑफ वाई इक्वल टू 10y अपॉन 100 आएगा। ओके, तो सो सेलिंग प्राइस ऑफ अ चेयर इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस चेयर का क्या है, y है, एंड प्लस उसमें प्रॉफिट 10y अपॉन 100। तो ये सॉल्व करने पे होल अपॉन 100 हो जाएगा, न्यूमरेटर में 100y प्लस 10y, एंड ये कैलकुलेट करने पे 110y अपॉन 100 आया। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, टेबल पे 25% का प्रॉफिट हुआ और चेयर पे 10% का प्रॉफिट हुआ। कंडीशन में कमलेश का एक टेबल और एक चेयर का सेलिंग प्राइस क्या है, 1065 रुपीज़ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सेलिंग प्राइस ऑफ अ टेबल प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ अ चेयर इज इक्वल्स टू 1065। अब हमारे पास सेलिंग प्राइस इस केस में कितना आया टेबल का, 125x अपॉन 100। इसी तरीके से गाइस हम चेक करते हैं, जो चेयर का सेकंड कंडीशन में सेलिंग प्राइस है वो 110y अपॉन 100 है, एंड ये इक्वल टू करके 1065। होल अपॉन हम अगेन 100 राइट करेंगे, न्यूमरेटर में 125x प्लस कितना हो जाएगा 110y इक्वल टू 1065। अब जो ये अपॉन 100 है इसका ट्रांसफर मल्टीप्लिकेशन में होगा, एंड फाइनली इक्वेशन को हम राइट करेंगे 125x प्लस 110y इक्वल्स टू 1,06,500। ओके, दिस इज आवर इक्वेशन सेकंड। तो गाइस अब हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करेंगे। तो फाइनली मैं राइट करूंगी एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट है 110x प्लस 125y इक्वल टू 1,05,000। ओके, देन इक्वेशन सेकंड है 125x प्लस 110y इक्वल टू 1,06,500। अब हम इनको ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो 110x प्लस 125x कितना हो जाएगा 235x, प्लस ऐसे ही 125y प्लस 110y इक्वल टू भी कितना हो जाएगा 235y इक्वल टू 2,11,500। तो अब गाइस हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में 235 कॉमन लेंगे, एंड इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में x प्लस वाई होल इंटू आएगा इक्वल्स टू 2,11,500। तो सो द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, ये 235 यहाँ इंटू का फंक्शन है तो ये न्यूमरेटर में यानी यहाँ राइट हैंड साइड में डिवाइड में जाएगा, एंड 2,11,500 235 से 900 टाइम्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 900। दिस इज आवर इक्वेशन थर्ड। अब इसके बाद गाइज हम अगेन इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इक्वेशन सेकंड हमने राइट करा 125x प्लस 110y इक्वल टू 1,06,500। इसी तरीके से इक्वेशन फर्स्ट अगेन राइट करा 110x प्लस 125y इक्वल टू 1,05,000। ओके, अब इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज होगा, ये वाला प्लस था तो माइनस, ऐसे ये प्लस है तो माइनस होगा, ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब 125x में से हम माइनस करेंगे 110x तो हमारा आ जाएगा प्लस 15x। ऐसे ही 110y में से हमने सब्ट्रैक्ट किया कितना 125y तो माइनस 15y आएगा, एंड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में सॉल्व करने पे सब्ट्रैक्ट करने पे 1,500 आएगा। यहाँ पर हम 15 कॉमन लेंगे तो 15 होल इंटू x माइनस वाई इक्वल टू 1,500। तो सो द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 1,500 अपॉन 15 हम अपॉन में आया है ना। अब हम 1,500 जो है 15 से 100 टाइम्स कैंसिल होगा तो x माइनस वाई की वैल्यू हमारी क्या आ गई है 100। दिस इज आवर इक्वेशन 4। गाइस अगेन हम इक्वेशन थर्ड और 4 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो पहले मैंने इक्वेशन 4 राइट करी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 900, एंड उसके बाद इक्वेशन फोर्थ राइट करी हमने x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 100। अब हम ऐड करेंगे दोनों इक्वेशन को, तो x प्लस x कितना हो जाएगा 2x, एंड प्लस y माइनस वाई क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल्स टू 900 प्लस 100 इज इक्वल्स टू 1000। सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1000 अपॉन 2, एंड जो ये 1000 है 2 से 500 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 500। अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिल गई है, एंड x इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल। दैट मीन्स टेबल का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 500 रुपीज़ होगा। अब हमें चेयर का क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करूँगी। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन थर्ड में। तो गाइस वी हैव टू राइट हियर पुट x इज इक्वल टू 500 इन इक्वेशन थर्ड। अब आप इक्वेशन थर्ड को चेक कीजिए, x की प्लेस में मैं 500 राइट करूँगी प्लस y इज इक्वल्स टू 900। शो द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 900। ये प्लस 500 का ट्रांसफर राइट हैंड साइड में करेंगे तो माइनस 500 हो जाएगा, एंड 900 माइनस 500 इज इक्वल्स टू 400। y की वैल्यू हमारी आ गई है 400। इसका मीनिंग क्या है कि जो चेयर है उसका कॉस्ट कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो सो फाइनली हम लोग राइट करेंगे द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल इज 500 रुपीज़ एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर इज 400। तो आई होप गाइज आपको जो क्वेश्चन नंबर 33 है इसका बी पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।